वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। सामीन, आज की हमारी ये वीडियो इंतहाई अहम है। अगर आपके घर में किसी ने कोई तवीज़ पहना हुआ है, किसी बच्चे ने कोई तवीज़ पहना हुआ है या आप खुद तवीज़ पहनते हैं तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो ज़रूर सुनिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो तवीज़ पहनने के मामले में आपको हम ये कुछ मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आपको तवीज़ अगर आपने पहना है, क्या आप वो तवीज़ पहनकर वाशरूम में जाते हैं? अगर आप जाते हैं तो आप कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं, कुरान की तौहीन कर रहे हैं। अगर आप वो तवीज़ पहनकर वाशरूम में नहीं जाते, तवीज़ उतार देते हैं, तो वाशरूम ऐसी जगह है जहाँ इंसान की हिफाजत की अशद ज़रूरत है। अल्लाह के नबी ने दुआ बतलाई है कि ये पढ़ने के बगैर न जाओ, क्योंकि वो शैतानों की अमाजगा है, वहाँ शैतान खबीस जिन और जिन्नियों रहने की जगह है। अगर आप तवीज़ को उतारते हैं तो ख़तरनाक जगह पे जा रहे हैं। अगर आप पहन के जा रहे हैं तो कुरानी तवीज़ की बेहुरमती हो रही है, कुरानी तवीज़ कुरान की बेहुरमती हो रही है। अगर कहते हैं ये जनाब जी वहाँ कौन सी कुरान की आयत लिखी हैं, वहाँ तो कोई जादू या कोई मामला है, तो फिर तो आपने अल्लाह के साथ शिरक किया हो, आपने शिरकिया तवीज़ पहना हुआ है। अगर कुरान का तवीज़ नहीं है, शिरकिया तवीज़ है, तब भी आप फंस चुके हैं, क्योंकि आप शिरक कर रहे हैं। कुरान का तवीज़ है, आप अगर वाशरूम में जाने से पहले उतारते हैं तब भी फंस जाओगे, वहाँ शैतानी जगह है। अगर पहनकर वाशरूम में जाते हैं तो आप कुरान जी की बेहुरमती कर रहे हैं। कुरान जी अच्छा, अगर आपने तवीज़ पहना, आप कहते हैं मैंने कुरानी तवीज़ पहना हुआ है, कुरान से बरकत लेना चाहता हूँ, क्या आप उस हालत में अपनी बीवी से मुकारबत करेंगे, अज़दवाजी तल्लक़ कायम करेंगे? आप यकीनन करते हैं, लोग यकीनन करते हैं, लोग कुरानी तवीज़ पहनकर वाशरूम में भी जा रहे हैं, अपने अज़दवाजी तल्लक़ात भी कायम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ कुरान बीत को लेके किसी चमड़े में बंद करके उसको अच्छी तरह पैक करके साइडों पे सिलाई करके अपने वाशरूम में कुरान को रख दूँ, पूरा मोहल्ला मेरे ऊपर तौहीन की जो है ना वो इल्ज़ाम लगा देगा, बेहुरमती का इल्ज़ाम लगा देगा, इसने नहीं वाशरूम में कुरान रखा हुआ है। भैया मेरे मुआशरे में तो हर दूसरा बंदा, हर बच्चा जिसके गले में तवीज़ है उसको वैसे ही वाशरूम में लेके जा रहे हैं। इस बात को मुआशरे में कौन उजागर करेगा? कौन पूछेगा कि आप कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं, कुरान मजीद को वाशरूम में लेके जा रहे हैं? कौन पूछेगा कि आप जो है ना वो अज़दवाजी तल्लक़ात कायम करने जा रहे हैं और आपने तवीज़ पहना हुआ है? अगर आप अज़दवाजी तल्लक़ात कायम करने जाते हैं, तवीज़ उतार देते हैं, तो भाई शैतान तो हमला ही उस वक़्त करता है। आपने तवीज़ क्यों उतारा है? तो इसका बेहतरीन हल है, अल्लाह के कुरान से जुड़ जाइए, छोड़िए इनको, अल्लाह के कुरान के साथ जुड़ जाइए, तल्लक़ कायम कीजिए, पढ़िए, खुद तिलावत कीजिए, अज़कार हदीस से मोहब्बत कीजिए, छोड़िए तवीज़ात के सहारे। आपसे सवाल ये है कि इसी तरह आप कभी नापाक नहीं हुए, आपके बच्चे जिसको आपने नज़र बद का तवीज़ पहना हुआ है वो कभी नापाक नहीं हुआ? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो पेशाब पे हाथ डालता है, पेशाब पे हाथ डालने के बाद वो तवीज़ को पकड़ता है, वो मुंह में चबाता है तवीज़ को, मुंह में गंदे हाथ डाले होते हैं, मुंह में तवीज़ को लेके चबा रहा होता है। भाई कौन गुस्ताख? वो बच्चा जिम्मेदार है, वालिदैन जिम्मेदार है, तवीज़ देने वाला जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? कोई पूछने वाला नहीं। शरेआम 2-2, 3-3, 4-4 तवीज़ कुरान के लेके। मैं ये पूरी बात वसूख से करना चाहता हूँ, मेरा ये पैगाम फैलाइएगा कि तवीज़ पहनने वाले लोग जितनी कुरान की बेहुरमती करते हैं कोई मुसलमान नहीं करता। मैं साबित करता हूँ। आप भी नापाक हो, आप हर वक्त पाक हैं, आप बेवुज़ू नहीं होते, आपको एहतराम नहीं होता। क्या औरतों को हैज़ के मामलात नहीं है? 3-3 तवीज़ पहने हुए हैं, दावा यह है कि ये कुरानी तवीज़ है, हम कुरान से छिपा लेना चाहते हैं, और औरत हैज़ के दिनों में फिर रही है। हैज़ के दिनों में तो मस भी नहीं कर सकती, आपने सीने के साथ लगाया हुआ है कुरान। यार हमें कुछ तो सोचना होगा ना। हमने सिर्फ मुआशरे में यही किया हुआ है कि जनाब वहाँ भी नहीं मानते तवीज़, हम तो तवीज़ों को मानते हैं। भाई मानो, मैं भी मानता हूँ तवीज़ को, मुझे ये जवाब दे दो कि मैंने तवीज़ को अपने गले के साथ लगाया हुआ है, कुरानी तवीज़ है, मैं वाशरूम में जाऊँ या ना? मेरी बहन है या बीवी है या कोई भी है, वो ख़ास अय्याम में आ चुकी है, जो तवीज़ पहने उसका क्या करे? उतारे तब भी मरती है, ना उतारे तब भी मरती है।
तौहीन कुरान होता है अगर ना उतारे तो उसके ऊपर हमला होता है। और भाई बच्चे भी नापाक हैं जिनको आपने तवीज़ डाले हुए हैं। कुरानी तवीज़ को इसकी तीसरी कुरान की जो है बेहुरमती तवीज़ लिखने वालों ने बड़ी अजीब की है। मैं तो आज आप हकीकत सामने खून के आंसू रो रहा हूँ। इन तवीज़ात को खून से लिखा जाता है, खून से। और खून ये शरीयत का असूल है, खून हलाल जानवर का भी हो हराम है। आप खून नहीं पी सकते, आप खून इस्तेमाल में नहीं ला सकते। खून मुर्गे का हो, खून जानवर का हो, बकरे छतरे का हो, वो हराम है। आप उसको टच नहीं करेंगे, आप उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिन बाबों ने तवीज़ ही मुर्गे के खून से लिखने शुरू किए हुए हैं, जिनने काले बकरे का खून बहाने के बाद उस खून से कुरान का तवीज़ लिखते हैं, इससे बढ़ के भी कुरान की कोई बेहुरमती हो सकती है? कुरान की तौहीन खतरनाक है जितनी, यह कुरान की तौहीन नहीं है कि हराम करदा चीज़, हराम करदा खून शरीयत ने जिसको हराम किया है उससे तवीज़ लिखा जा रहा है और कुरान शिफा समझ के गले में डाल रहे हैं ना आप कि यह शिफा है, गले में डालो। भाई कुरान ने तो जैतून के तेल को भी शिफा का है, कुरान ने तो शहद को भी शिफा का है, कुरान ने तो और चीज़ों को भी शिफा का है। आप कोई बंदा दिखाएं जिसने शहद अपने गले में डाला हो, कोई बंदा दिखाएं जिसने जैतून का तेल अपने गले में डाला हो। कोई बड़े सियाणे हैं यार, आप बड़े समझदार हैं यार। आप डॉक्टर मेडिसिन देता है, उसको खाते हो, अल्लाह कुरान दे रहा है, उसको गले में डाल रहे हो। भाई अगर डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है, वो पत्ता मेडिसिन का दे रहा है, वो पैनाडोल का पत्ता दे रहा है, उसको डोरी लाओ, आप उसको चमड़े में मढ़ाओ, उसको पूरे पत्ते को गले में डालो ताकि आपको बुखार न चढ़े। नहीं 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 कारी साहब, ये तो नहीं मुमकिन। भाई क्यों नहीं मुमकिन? आपने कुरान के साथ ये खलवाड़ा कर लिया है। आप कुरान को गले में डाल रहे हो, आप कुरान को लटका रहे हो, तो भूख लगी है भाई रोटी भी गले में डालो। बीमारी आ गई है भाई दवाई भी गले में। नहीं भाई अल्लाह के बंदो समझो, कुरान आया है पढ़ने के लिए, कुरान आया है अमल करने के लिए, कुरान आया है सोच विचार के लिए, कुरान आया है तौहीद पे कायम रहने के लिए। हमने कुरान को इस्तेमाल कर लिया तवीज़ात गले में डालकर। अच्छा आप ये बताएं मुझे, एक और सवाल है मेरा कि आप कुरान को कमर करेंगे, कांड करेंगे? मैंने लोगों को बैक जाते हुए देखा है कि कुरान पढ़ने, कुरान को कांड ना हो जाए, कुरान को कमर ना हो जाए। तो जिस बंदे ने तवीज़ डाला हुआ है, मैंने आंखों से देखा है कि तवीज़ पिछली साइड पे चला जाता है और वो वैसे सो जाता है, कुरान को नीचे रख के वैसे सो जाता है। क्या जवाब है आपके पास? अगर वो कुरानी तवीज़ है, जो कहते हैं ना जी लो जी हम कौन सा शिरकिया तवीज़ लेते हैं, हम तो शिरकिया तवीज़ पहनते नहीं, हम तो कुरानी तवीज़ पहनते हैं। अगर कुरानी वो तवीज़ है, मेरा सवाल ये है कि कुरान को अपने नीचे रख के सोना जायज़ है? वो पासा लेता है, वो कमर हो जाती है, कभी तवीज़ आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। ये तो नहीं, इससे भी आगे इंतहा है। तवीज़ दिए जाते हैं गैर ममनुआ जगहों पे बांधने के लिए, ज़ेरे नाफ बांधने के लिए। बवासीर के तवीज़ दिए जाती हैं कमर के पीछे कमर पे बांधने के लिए। ऐसी औरतें जिनको मामलात है, मैंने खुद उनके तवीज़ उतरवाए हैं कमर से, पीछे से, नीचे से। वही अल्लाह के कुरान के साथ क्यों मजाक कर रहे हो? क्यों इतनी बेहुरमती अल्लाह के कलाम के साथ खलवाड़ा कर रहे हो? बचिए बचिए बचिए, अल्लाह का कलाम खुद पढ़िए। आपने बड़ा बड़ा दगा कर लिया ये तवीज़ पहन के अल्लाह के कलाम के साथ। बड़ी तौहीन कर दी अल्लाह के कलाम को। अपने जिस्म के साथ नापाक जिस्म से बांधा गया, इसको वाशरूम में ले जाया गया, इस तवीज़ को छोटे बच्चों के गलों में डाल के उसने पोटी की हुई है, उसने बच्चे ने पखाना किया है, वो आधा घंटा पखाना किए रखे, उसके गले में तवीज़ है, उसके गले में कुरान है। कौन है यार इन बातों का जवाब देने के लिए? तो बेहतरीन हल ये है, आइए अल्लाह के कुरान से जुड़िए, आइए उन मसनून अज़कार से जुड़िए, आइए उन हदीस से अपना तल्लक मजबूत कीजिए। ऐसा ना हो कि आप कुरान से बरकत लेने की बजाय आप अल्लाह के यहाँ, कल अल्लाह के दरबार में, कल अल्लाह के हुजूर पकड़े जाएं। मुझे एक बात बताएं, कोई बंदा अपने सीने के साथ कुरान लगा के, आप जो मेरी वीडियो सुन रहे हो, झूठ बोलना पसंद करेगा? गाली देना पसंद करेगा कुरान सीने के साथ लगा के? सूद खाना पसंद करेगा कुरान सीने के से लगा के? जना करना पसंद करेगा? तो भाई जो आपने तवीज़ पहना वो क्या है? वो कुरान नहीं है।
वो सीने से लगा के आप झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, बाकी पूरी दुनिया की बदतमीजियां सूद कर रहे हो। मेरे कुछ सवालात हैं आपसे, गौर ज़रूर कीजिए और लोगों तक मेरा पैगाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।